है इसको बताती। अपराधी और निरपराधी आत्मा कौन है, इसकी चर्चा की। निरपराधी वो है जो हर प्रकरण में स्वसत्ता से जुड़ा हुआ है, जिसकी आत्मा की हर पर्याय आत्मा की जुड़ी है, वो निरपराधी है। जिसकी पर्याय आत्मा को छोड़कर बहिर्मुख है, आत्मा के अतिरिक्त भावों के साथ संयुक्त है, वो आत्मा अपराधी है। जो तो उसका तरीका क्या है निरपराध होने का? कि केवल शुद्ध आत्मा है यही मैं, जो विकल्प पसंद है, विकल्प मूड है, उसको एकत्व की ये चर्चा पसंद नहीं है, क्योंकि यह एक ही बात है केवल। यहाँ दूसरी बात बिल्कुल है ही नहीं। शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, और जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ। इस तरह है जिसने केवल एक शुद्धात्मा के साथ अपना स्थापित किया, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप व्यवस्थित हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप चार पर्याय होने पर भी इनका एक भाव है। क्या है एक भाव? चारों विचारों केवल एक शुद्ध आत्मा को ही अवलंबते, उसी का अवलंबन करते। सम्यक दर्शन भी शुद्धात्मा का अवलंबन करता है। ज्ञान चारित्र और तप में भी ये निश्चय किया शुद्धात्मा है वही मैं हूँ, और मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, ये जो निश्चय किया तो तप में शुद्धात्मा ही ध्येय बनता है, वही लक्ष्य बनता है, उसी की आराधना होती है। इसलिए चारों के एक भाव रूप ऐसा पाता। चार भाव होने पर भी चारों के एक भाव रूप निश्चय आराधना। तो जो व्यवहार आराधना है उसमें चार भाव हो जाते हैं, उसमें चार प्रकार के विकल्प होते हैं। जो निश्चय आराधना है उसमें केवल एक शुद्धात्मा की आराधना ही होती है, चारों के द्वारा। सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक दर्शन के रूप में, सम्यक दर्शन जो काम करता है उस रूप में सम्यक दर्शन शुद्धात्मा की आराधना करता है। सम्यक ज्ञान का जो काम है वो उस काम से शुद्धात्मा की आराधना करता है। चारित्र का जो काम है उस काम से वो शुद्धात्मा की आराधना करता है। तप का जो काम है उससे वो तप भी शुद्धात्मा की आराधना करता है। चारों ने क्या किया? अपने अपने स्वभाव से केवल एक शुद्धात्मा की आराधना की। सम्यक दर्शन ने क्या आराधना की? कि मैं शुद्ध चैतन्य ही हूँ, वही सम्यक दर्शन की आराधना। सम्यक दर्शन का काम क्या है? सम्यक दर्शन वो केवल शुद्धात्मा का विश्वासी होता है, केवल शुद्धात्मा ही मैं हूँ। सम्यक दर्शन के द्वारा होने वाली आत्मा की आराधना। सम्यक ज्ञान ने शुद्ध चैतन्य वही मैं हूँ, यही सम्यक ज्ञान का कर रहा। ये ज्ञान की आराधना। चारित्र ने क्या किया? कि अपनी शक्ति के अनुसार वो लीन हो गया, उसने स्थिरता की, उसने आचरण किया, उसने चारित्र ने। चारित्र के द्वारा, चारित्र का काम स्थिर होना, लीन होना है ना। चारित्र ने क्या आराधना की आत्मा की? उसका जो कार्य है उसी रूप में आराधना होगी। चारित्र का कार्य है वो जो शुद्ध चैतन्य स्थिर किया गया है स्वसत्ता के रूप में,
इसी में लीनता होना ये आराधना है। और सपने क्या आराधना की? जितना कुछ थोड़ा अचारित्र बाकी रह गया, जो राग बाकी रह गया, उस राग का क्षय करने के लिए उस सपने भी तो शुद्धात्मा का स्मरण किया, उसी को ध्येय बनाया। सबके द्वारा होने वाली आराधना है। आराधना पर्याय से कहेंगे आराधना हो गई, द्रव्य से कहेंगे तो आराधना। आराधना का कर्ता कौन है? आराधना करता कौन? आत्मा है ना? ये बात प्रमाण की ओर से भी यहाँ तो शुद्ध नहीं का है ना कथन, मुख्य रूप से अध्यात्म का, इसलिए यहाँ पर्याय है आराधक और द्रव्य है आराध्य देवता द्रव्य। और वैसे उस आराधना का कर्ता कौन है? तो आत्मा, वो द्रव्य उस आराधना का करता है। चारित्र में जो कमी रहती है सबके द्वारा पूरी की जाती है। क्या है वो सब? एक शुद्धात्मा ही में, और कुछ नहीं है। और ये बात हमको पसंद नहीं है, तो इससे एक ही का होने वाला है। केवल एक शुद्धात्मा ही मैं हूँ, इससे मोक्ष कैसे हो जाने वाला? तो कुछ और भी होना चाहिए। जहाँ मन में ये आग्रह होता है कि कुछ और भी होना चाहिए, तो आराधना से बाहर चला जाए। चारित्र में जो कमजोरी है ना, इसमें चारित्र में थोड़ा परावलंबन भी है ना। रागादि क्या है? परावलंबन है नहीं, तो उसको सबके द्वारा पूरा किया जाता है। एक ऐसा घर हो हमारा कि जहाँ सर्व समग्रता हो, संपूर्णता, घर से बाहर निकलना ही न पड़े। एक ऐसा हो काम तो चलता हो, लेकिन घर से बाहर निकले बिना नहीं चलता। उतना ही परावलंबन रहा नहीं रहा। हमारे पास पैसा तो है, लेकिन सामान बाजार से लाना पड़ेगा। वो कोई हमारे घर के खेत में पैदा नहीं होता। स्वावलंबन कब हो? खेत भी घर नहीं, सभी कुछ वहीं हो, वहां से बाहर न निकलना पड़े। तो इतने पराचरण का अभाव होने पर सर्व चारित्र, संपूर्ण चारित्र होता है। और जहाँ कुछ थोड़ा आत्मा से बाहर भी निकलना पड़े, तो इतना अचारित्र भाव है। इस अचारित्र भाव की पूर्ति सबके द्वारा होती है, सबके द्वारा नजरा होती है। शुद्धि की वृद्धि होती है। शुद्धि किसमें बढ़ती है? कौन सी पर्याय में बढ़े? जिस पर्याय में कमी है उसी में तो शुद्धि बढ़ेगी। कौन सी पर्याय में कमी है? चारित्र में कमी है। दर्शन पूरा है, ज्ञान भी लगभग पूरा है, कमी चारित्र में है। वो चारित्र की कमी, मैं तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य ही हूँ। ये जो आनंद में अनुभूति है, इसी में चारित्र की पूर्णता सबके द्वारा होती है। घोटाला जगत का स्वभाव है, इसलिए घबराने की नहीं है बात। जगत का स्वभाव अपने को तो सौभाग्य है, थोड़े समय के लिए वो घोटाला मिट गया, वरना वो चलता ही रहता, रफन भी इसी में रहते।
सौभाग्य यह है कि थोड़े समय के लिए मिट गया, वरना वो तो चलने वाला है। वो तो स्वरूप है ना जगत का। एक ही 87वां कलश है। अनवरत्नमन्ता बध्यते सापराध त्रिशति निरपराधो बंधनं नैव जाति नियतमयम शुद्धं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मके। सापराध आत्मा निरंतर अनंत उज्जवल परमाणु कर्मों से बनता है। इसका न्याय ये सृष्टि का न्याय, सृष्टि का कानून में न जैन कानून, जैन कानून में न सृष्टि का कानून, लोक न्याय, लोक न्याय में न भद्र लोगों को जो पसंद हो वो लोक न्याय है, दुष्ट लोगों को तो न्याय पसंद नहीं होता। भद्र लोगों को जो पसंद है ये लोक नीतियां कहलाती हैं, उन्हीं के आधार पर कानून बनाया जाता है। यहाँ कानून क्या है? सृष्टि का कानून है सीधा। ये सृष्टि में हर पदार्थ के रहने के घर न्यारे न्यारे हैं और हर पदार्थ के पास अपने काम के लिए प्रचुर सामग्री, पूरी की पूरी सामग्री है। इस विधान में ये गुंजाइश नहीं है, इस व्यवस्था में कि कोई किसी से मांगे, कोई किसी से हड़पे, कोई किसी के साथ संघर्ष करे। ये यहाँ पर थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। इस कानून की अवहेलना अज्ञानी करता है, इसलिए वो अपराधी है। सीधी हो गई बात। जैन दर्शन ने बनाया कानून, क्या हुआ? जैन दर्शन ने बनाया कानून। ये आत्मा कर्मों से बनता है, ये और भी कोई कहता है और दर्शन कहता है? जैन दर्शन ने बनाया नहीं कानून। आत्मा के, अज्ञानी आत्मा के कर्म से बंधने का कानून जैन दर्शन ने नहीं बनाया। नहीं बनाया, बनाया तो सही, और तो कहते ही नहीं। जैन दर्शन ने तो होता है तो देखा है, जैसा देखा है वैसा। जैन दर्शन में सर्वज्ञ, सर्वज्ञ में जैन दर्शन सर्वज्ञ ने ये बात होती हुई लोक में घटती हुई देखी है, बनाई है। क्योंकि ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सर्वज्ञ ने ये जाना है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। सर्वज्ञ किसी व्यवस्था को बनाएंगे, क्या करेंगे? बनी बनाई व्यवस्था को सर्वज्ञ जानते। लोक में जो अज्ञानी इस तरह का अपराध करता है तो वो कर्मों से बनता है, ऐसा सर्वज्ञ ने देखा और उसका भाषण दिया, उसका व्याख्यान किया। सर्वज्ञ ने बनाया तो नहीं ना? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान वाला है। जो ज्ञान है वो जानता है पर करता नहीं। जो है उसको जानता है, हुआ होगा उसको जानता है, लेकिन वो करता नहीं है। क्योंकि करने वाला तो पदार्थ स्वयं ही है। स्वयं करता जो पदार्थ है, ज्ञान उसको दखल कैसे देगा और उसके अधिकार कैसे छीनेगा? ज्ञान ये कैसे कहेगा कि तुम इसके साथ बंधो क्योंकि ये अपराधी है? कर्मों को कहेगा। ऐसी व्यवस्था नहीं करता है ज्ञान, क्योंकि स्वचालित सृष्टि है, परस्पर चालित नहीं, स्वचालित। स्वचालित होते हैं तो रॉकेट स्वचालित है नहीं? आजकल बने नहीं रॉकेट स्वचालित, आदमी की जरूरत होती है। ऐसी स्वचालित सृष्टि है, उसके पास
अपने संचालन के लिए शक्तियों का पेट्रोल है। हर पदार्थ के पास रॉकेट के समान अपने कार्य के संचालन के लिए शक्तियों का पावर है, जिसके आधार पर वो सारा काम चलता है। अपराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। यहाँ तो थोड़ा भी आत्मा से स्खलित होना अपराध है, थोड़ा भी, चाहे वो कोई भी हो। जगत अपने धन परिवार के प्रति स्खलित होता है, वो बात तो महापाप है ही, लेकिन भगवान के प्रति होने वाला स्खलन, जिसको पुण्य कहते हैं, वो अपराध है ना। अपराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। निरंतर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक समय में अनंत पुद्गल परमाणु बनते हैं। कितना बड़ा होगा अपराध? लोक में है कोई ऐसी व्यवस्था जहाँ एक अपराधी को अनंत से बांध दिया जाए, अनंत सांकलों से, और फिर ऐसा बांधा जाए कि मरने के बाद भी साथ जावे? ऐसी व्यवस्था लोक में है? कर्म आत्मा से बनते हैं, शरीर से बनते हैं? शरीर से नहीं बनते, शरीर के साथ नहीं बनते कर्म। शरीर स्वयं कर्मों से बंधता नहीं, पर बनता है, बनता है। शरीर कर्मों से बंधे हो जाए, मजा आ जाए, मोक्ष हो जाए, सीधा आत्मा निष्कर्म हो जाएगा, सीधा मोक्ष जाएगा। व्यवस्था कैसी? और हम जितना कोई धंधा करते हैं शरीर से करते हैं। कर्म शरीर से नहीं बनते। देखो दशा, देखो व्यवस्था, देखो सारी चेष्टाएं शरीर के द्वारा होने पर भी कर्म आत्मा से बनते। ये क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? अपराधी आत्मा का, अपराधी शरीर नहीं। अपराध आत्मा के भीतर बसता है, इसलिए कर्म आत्मा से बंधते। किसी के हाथ में शस्त्र होता है, शस्त्र से वो किसी का घात करता है, आदमी है ना। शस्त्र को ले जाके जेल में पटक दो, ऐसा नहीं करते? ऐसा ही करना चाहिए कायदे से। तो मारा किसने? शस्त्र ने। कायदे से भी उस शस्त्र को ले जाके जेल कर दे, भले आजन्म करो ना। लोग भी कैसा चतुर है, तो शस्त्र को तो जेल नहीं करता है और दूसरे को जेल करता है। दूसरे को, मैंने किसको करता है? अपराध का निवास जहाँ है उसको जेल करता है। इसी तरह अपराध का निवास शरीर में नहीं है। शरीर तो उस अपराधी के द्वारा संचालित शस्त्र की तरह है, लेकिन शरीर बिल्कुल दोषी नहीं है। इसलिए कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं, तो न्याय है। न्याय नहीं है, और हम सारा धंधा इससे करवाना चाहिए। इससे करवा के संतुष्ट होते हैं। मैंने किया, कहते हैं अपराध है ये तूने नहीं किया है, दूसरे ने किया, अन्य ने किया। भाव जहाँ है वहाँ अपराध है, कर्म वहीं जाकर बनते। अपराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु कर्मों से बंधता है।
निरपराध की बात आई ना पहले, वो ध्यान में रखकर ये सब प्रकरण सुनना है। क्या है निरपराध? शुद्ध चैतन्य है, वही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। अन्य के प्रति अत्यंत निर्ममत्व होना, उसका नाम निरपराध है। ठीक हो गया? सापराध कौन हुआ? तो ये शुद्ध आत्मा से हटकर थोड़ा भी हटा और जिस किसी के साथ ममत्व स्थापित किया वो अपराधी है। और उस ममत्व के साथ उसकी जो कोई भी परिणति हुई वो सब अपराध है। उस सारी परिणति उसके साथ अनेक प्रकार की होती है। उस सारी परिणतियां, अनेक प्रकार की परिणतियां सब अपराधनी हैं। उसकी श्रद्धा अपराधनी, उसका ज्ञान अपराधी, उसका चारित्र अपराधी और उसका वीर्य अपराधी, सब कुछ अपराधी सारा। निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। जो निरपराध है, जिसने संपूर्ण विश्व से विभक्त आत्मा को अपने भीतर विभक्त कर लिया। आत्मा विभक्त तो था ही, लेकिन उसको विभक्त कर लिया और विभक्त करके उसको एकत्व दिया, वो निरपराधी। तो क्या बोला वो कि मैं तो इतना ही हूँ, बस इतना करना था। इसका नाम मोक्ष, इसका नाम मोक्ष मार्ग, इसका नाम चार आराधना, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य। क्या करना था कि मैं तो इतना ही हूँ। इतना सा कर लेने में सारे अपराध सिमट जाते। इतना सा नहीं करने में अनंत अपराधों का जन्म। क्या इतना सा है मोक्ष? कितना किया जाए उसके लिए? अन्य अन्य जो बातें आती हैं, जैसे वो तो केवल इसकी सहचर है, इसके साथ ये रहती है। शरीर को छाया से कुछ काम है काम? नहीं है काम। क्यों रहती? क्यों रहती है? शरीर होता है वहाँ पर छाया, तो काम है, तो काम तो नहीं। तो छाया है वो शरीर का प्रतिपादक है, ये करता है। जब छाया देखें तो अपन क्या कहते हैं? आदमी तो नहीं दिखे, छाया दिखे तो क्या कहते हैं? तो आदमी। कहाँ है आदमी? छाया ने आदमी बनाया? छाया में आदमी है नहीं। और वो छाया तो केवल आदमी को बताने वाली है। इसी तरह से सहचारी भाव और कुछ काम नहीं आता, लेकिन पुण्य के कुछ रूप इस शुद्ध परिणति के साथ रहते हैं, लेकिन उनमें भी उस ज्ञानी का स्खलन नहीं होता। उन भावों में भी वो कहता है यह भी मैं नहीं, ये भी मेरे नहीं है। तो फिर ये हैं तो सही हैं, तभी तो मैं ये धंधा कर रहा हूँ सारा इनको मिटाने का। और ये सारा धंधा, सारा व्यवसाय इनके होते ही किया जाएगा, क्योंकि मैं जो करूँगा उससे इनका अभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनका अभाव होने पर मैं करूँगा, वो नहीं होगा। और मैं जो करूँगा उससे इनका अभाव होगा, इसलिए इनके होते ही मुझे वो सब करना पड़ेगा। तो इन भावों की भी एक विशेष भूमिका होती है, जिसमें शुद्ध साधना की जाती है, तो उनको भी धर्म के नाम से, आराधना के नाम से, किसी भी नाम से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम से पुकारने की एक प्रथा है। क्या है वो? है या प्रथा है? प्रथा है, ऐसी रूढ़ी है। वो वास्तव में शुद्ध परिणति नहीं, उनमें भी स्खलन नहीं। अपना अपन क्या चर्चा करना चाहते हैं? जो सहचर भाव है, जिस भूमिका में शुद्ध आत्मा की साधना होती है,
उन सहचर और निमित्त रूप भावों में भी उस ज्ञानी का स्खलन बिल्कुल नहीं है। उसके भीतर ये श्रद्धा प्रवर्तमान है, यह भी मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल शुद्ध चैतन्य हूँ। इस तरह शुद्ध चैतन्य जितना है उसको जिसने समेटा और उसमें जिसने ममत्व स्थापित किया, उसके सारे अपराधों का अंत हो गया। अब तो क्या है, जो अपराध पहले किए गए हैं कुछ उनकी सजा बाकी है, किंतु यदि सचमुच देखा जाए तो यह आत्मा तो निरपराध है। अब कोई क्यों इतने सारे अपराध विसर्जित कर दिए? जेल में जैसे सारे अपराधों को विसर्जित कर दे गई, जेल से छूट जाता है एकदम। जब वहां रहता है तो उसे वो उस तरह के काम भी तो करने पड़ते हैं ना कि जो उसको नहीं करने चाहिए। क्या जेल में जिसने सारे अपराधों को विसर्जित किया, उसने जेल को विसर्जित नहीं किया अपने भाव में से, और वो कहाँ है? जेल में है। जेल में रहकर ही जेल जैसे भावों को, जेल को विसर्जित किया जाता है, उसको निकाला जाता है। निकाल दिया ना, अब जेल में है कि नहीं है? तो जेल में है तो जेल के लायक काम होगा कि नहीं होगा? तो जेल के लायक काम इसका है, उससे भी न्यारा है या नहीं? तो निरपराधी है कि नहीं? और ये इतना अपराध है या नहीं जितना वो जो उसके करने लायक काम नहीं है वो वहां कर रहा है, इतना अपराध बाकी है कि नहीं? पर इस अपराध के प्रति भी उसका लगाव नहीं है, इससे भी वो बिल्कुल न्यारा हो चुका है, इसलिए वो निरपराधी। ऐसा निरपराधी है ही आत्मा। मोक्ष जाने वाले आत्मा को सबसे पहले निरपराध होना चाहिए, क्योंकि अपराधी मुक्त नहीं होते। ये लोक न्याय, अपराधी मुक्त नहीं होते हैं। जेल में रहकर भी जिसने अपने अपराध का विसर्जन नहीं किया तो एक जेल से छूटकर तुरंत दूसरी जेल में, तो एक सजा से मुक्त हुआ तो क्या हो गया? अभी तो बहुत बाकी है, वो चला जाएगा। और जिसने वहां उस अपराध को छोड़ दिया तो उसको थोड़ा बहुत अपराध का फल शेष रह गया है, वो व्यतीत होने पर उसका संपूर्ण मोक्ष हो जाता है। भीतर से देखा जाए तो उसका मोक्ष हो चुका है। अपराध के, किसी भी अपराध के प्रति और किसी भी कमजोरी के प्रति उसको जरा सा भी लगाव, थोड़ी सी भी प्रीति नहीं रही है। वो जानता है कि ये मेरा कर्म नहीं, वहां रहकर उसको कर्म भी कहता है, उसको कर्म भी मानता है। भीतर से उसको बिल्कुल कर्म नहीं मानता। क्या जेल में प्रातः से रात्रि तक जो काम करना पड़ता है उसको ही अपना कर्म कहता है कि नहीं? अपना कर्म मानता है कि नहीं? दूसरों को नहीं कहेगा अरे अभी तो भाई इतना काम करना है, मेरे इतना काम मुझे बता रखा है, तो अभी तो मेरे पास इतना काम है, इतना काम मुझे करना, तो ये कहता है नहीं? मानता भी है कि नहीं? मानता है, मानता भी है, भीतर से मानता है, भीतर से मानता है कि मेरा कर्म नहीं है, ये तो दुष्कर्म, ऐसा मानता है। ज्ञानी ऐसा नहीं हो सकता। एक साधारण लोक का पुरुष वो कारावास में रहकर इतना पवित्र हो सकता है, तो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी भी अनंत पदार्थों से संबंधित अपराध का विसर्जन करके केवल एक अपनी सत्ता को ग्रहण करके निरपराधी हो जाता है। केवल एक शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ, अन्य मैं। अब अपराध ढूंढो, देखें जिसने ये काम कर लिया उसके भीतर अपराध तलाश करो, करो करो, कोशिश करो, तो नहीं मिलता, नहीं मिलता है नहीं कोई अपराध बचा नहीं। तो अपराध ही सारा का सारा ये था, इस सत्ता से थोड़ा सा हिला के अपराधी होता है।
और वो कर्मों से, वो अनंत उज्जवल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। तो शरीर तो नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, इसलिए कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं। नश्वर के साथ कर्म नहीं बन सकते, के साथ बनते हैं आत्मा के साथ। तो वो अपराधी आत्मा है, वो अपराधी आत्मा जहाँ जाए वहाँ उसके साथ में बंधन चाहिए। चाहिए ना बंधन? नहीं चाहिए? अपराधी को कहीं ले जाया जाए तो बंधन से ही ले जाया जाएगा, बंधन खोल के ले जाया जाएगा, बंधन सहित ले जाएंगे। इस तरह ये अपराधी जहाँ भी जाता है बंधन सहित जाता है। और क्योंकि ये जो अपराधी है ये अविनश्वर है, इसलिए बंधन मुक्त होने के लिए कोई खतरा नहीं है, अविनाशी है। इसलिए उसके साथ बनने वाले कर्मों के संबंध में ये शंका नहीं रहती, अपराधी मर जाएगा तो क्या होगा, लेकिन ये सारा ही बेकार गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो रहते हैं उसके साथ निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। जो निरपराधी है वो बंधन को छूता नहीं है। क्यों नहीं छूता है? क्योंकि अपराध को नहीं छूता, ये बंधन को छूता नहीं है। अपराध स्वयं भीतर से बंधन ही है, भीतरी बंधन के बिना अपराध होता ही नहीं। क्योंकि निर्बंध को बंध वाला मानना, अद्वैत को द्वैत वाला मानना, एक को अनेक मानना, शुद्ध को अशुद्ध मानना, ये बंध है। शुद्ध को अशुद्धता से बांधना, एक को अनेक से बांधना, अद्वैत को द्वैत से बांधना, ये अपराध है नहीं? और क्या ऐसा हो जाता है? या जो शुद्ध है वो अशुद्ध हो जाता है, जो एक है वो अनेक हो जाता है? वो नहीं होता है। लेकिन ये भीतर जो अपराध जिसको कहते हैं आचार्य, वो स्वयं एक बंधन है। बंधन के रूप में ही उसका जन्म होता है उस अपराध का। क्या है वो बंधन? कि मैं देह हूँ, देह जो न्यारा तत्व है बिल्कुल, उसके प्रति इसने अपने संबंध विस्तृत किए, अर्थात उस निर्बंध को इसने दूसरे तत्व से जोड़ने का प्रयत्न किया। ये बंधन हुआ नहीं? ये भाव में बंधन है ना। भाव में अगर बंधन नहीं है तो बाहर का बंधन संभव, भाव में अगर बंधन नहीं है तो बाहर का बंधन अनीति है। भाव में अगर बंधन है और बाहर का बंधन नहीं है तो अनीति है। इसलिए दोनों नीतियां हैं। निरपराध जो ज्ञानी है, मुनिराज है, अनंत परमात्मा शुद्ध भगवान है, वे कर्म से नहीं बनते, क्योंकि उनको भाव बंधन नहीं है। अज्ञानी भाव बंधन वाला है, इसलिए वो कभी भी द्रव्य बंधन से मुक्त नहीं होता, मुक्त नहीं रहता। निरपराध हो जाए तो हो जाता है बंधन में। तो जो सापराध आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सापराध है। देखो मणियों जैसे बोल रहे एकदम, कलश जरा सा है, क्या लिखते हैं आचार्य? जो सापराध आत्मा है, जो अपराधी आत्मा है, वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सापराध है। क्या है अपराध? अपराध क्या हुआ? शुद्ध को शुद्ध मानता हुआ, शुद्ध को अशुद्ध मानता हुआ, मैंने बेमेल को मिलावट वाला मानता हुआ। आत्मा के साथ जिन भावों की मिलावट संभव नहीं है, उन भावों को आत्मा के साथ मिलाना अथवा मिलाने की चेष्टा करना अथवा आत्मा को उन भावों मय मानना, ये अपराध है। किसी को समझ में आ रहा अपराध? किसी को अपराध समझ में? ऐसा अपराध बताओ किसी को मार दिया हो, किसी हत्या कर दी हो, किसी को डाका डाला हो, वो तो है। ये कौन सा अपराध होता है? ये आत्मा पुण्य करता है, मैं पुण्य करने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध।
क्यों? क्योंकि पुण्य आत्मा के साथ मिलने लायक नहीं है। मिलने लायक पुण्य आत्मा के साथ मटर है ना, मटर, तो उसके साथ बदबूदार प्याज न मिलावे, लहसुन न मिलावे, पर आलू तो मिलाए, क्या दिक्कत है? प्याज और लहसुन में बदबू आती है, वो तो नहीं मिलाना सब्जी के साथ, लेकिन आलू में क्या दिक्कत है? उसको मिलाने में दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? क्योंकि वह मिलने लायक, वो उसके साथ मिलने लायक नहीं है। वो अनंत जीव राशि वाला है, ये एक जीव राशि वाला है, इसलिए मिलाने लायक। विजातीय है, इसलिए मिलाने लायक नहीं। इधर यहाँ जो पुण्य है वो विजातीय तत्व है, जो आत्मा है वह उस विजातीयता से बिल्कुल पृथक प्रकार का है, बिल्कुल अन्य प्रकार का है। इसलिए इन दोनों का संबंध किसी भी दशा में संभव नहीं है। ये भले ही एक जगह पड़े रहते हों, लेकिन मिलते तो नहीं। एक टोकरी में मटर और आलू पड़े हों तो पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पड़े रहते हैं, लेकिन मिलते नहीं है। लेकिन अज्ञानी अपने चूल्हे के पात्र में उनको मिलाने की चेष्टा करता, फिर भी वे मिलते नहीं। लेकिन वो चेष्टा अपराध है, क्यों? इसमें विजातीय को सजातीय करने का प्रयत्न। हरिजन की कन्या जैनी से ब्याह दी, तो अपराध की परिभाषा है, बहुत ही बढ़िया है एकदम। अपराध आत्मा है वह तो नियम से, नियम शब्द है ना, वहां भी था ना, नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ, आत्मा अशुद्ध होता हुआ नहीं, शुद्ध आत्मा को अशुद्ध जानता हुआ, उसको अशुद्ध सेवन करता हुआ, उसको अशुद्ध अनुभव करता हुआ तो अपराध है। बस इतनी सी बात। अपराधी निरपराधी बना लेना, मोटो बनाने लगा। अपराधी आत्मा कौन है? जो अशुद्ध आत्मा का सेवन करता है, अर्थात शुद्ध आत्मा को जो अशुद्ध अनुभव करता है, वो अपराधी। बढ़िया परिभाषा है एकदम। क्या है ये शुद्धता और अशुद्धता? आत्मा में जो भाव, जो द्रव्य, जो पर्याय, जो गुण मिलने लायक नहीं है, उनको आत्मा में मिलाने की चेष्टा, ये अशुद्ध आत्मा का सेवन है। ये आत्मा को अशुद्ध करने की चेष्टा। जिसने आत्मा को अशुद्ध जाना, उसको आत्मा अशुद्ध ही अनुभव में आता है। सैनिक ने मुनिराज को अशुद्ध जाना, अनुभव में कैसे आए? अशुद्ध नहीं आए, और जब शुद्ध जाना तब अशुद्ध अनुभव में आए। तो जिस समय अशुद्ध जाना तो उस समय अशुद्ध थे मुनिराज? नहीं। तो उसकी परिणति में, उसके ज्ञान में तो अशुद्ध अनुभूति हुई ना। उसी तरह आत्मा शुद्ध होने पर भी अज्ञानी उसको उसमें नहीं मिल सकने लायक भावों के साथ मिलाने की चेष्टा करता हुआ अशुद्ध आत्मा का सेवन करता है। जो आत्मा को जैसा जानता है उसे वैसा ही आत्मा उपलब्ध होता है। ये प्रवचन सार का अमृत वाक्य है। जो आत्मा को अशुद्ध जानता है उसे अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। आत्मा अशुद्ध हो जाता है? कैसे होती है अशुद्ध उपलब्धि? जैसे सैनिक को मुनिराज की। निरपराध आत्मा को भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है। जो निरपराधी है, चैतन्य जानने वाला तत्व, उसको ये जानना चाहिए, ये जानना उसका दायित्व है, उसका उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि मेरी सत्ता कहाँ है और कितनी है, और मेरा आचरण कहाँ होना चाहिए। जानना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं जाने तो लोक में भगदड़ नहीं बच जाए,
दुनिया में भगदड़ नहीं मच जाए। भले ही मकान किराए का हो, पर ये तो जाने कि मेरे आचरण का स्थान ये नहीं जाने। अगर नहीं जाने तो क्या हो, उसकी कल्पना करें तो जरा। नहीं जाने तो क्या होगा, एक भयंकर संघर्ष, अशांति, एक रौरव मचेगा। उसी तरह ये जानना, क्योंकि जानने वाला है ना आत्मा, इसलिए जानना आत्मा का कर्तव्य है कि मेरा विहार क्षेत्र कितना, मेरे संचार का क्षेत्र, मेरे टहलने की जगह कितनी है, मेरे सैर सपाटे के लिए मकान कितना। तो दूसरे के मकान में मैं सैर सपाटा नहीं कर सकता। चले जाओ, देखो सवेरे सवेरे उठकर किसी दूसरे के मकान में घूमने चले जाओ, तो आने देगा? कैसे आए साहब? घूमने आए। क्या होगा? ये घूमने की जगह है आपकी, ये आपके घूमने की जगह है, ये प्रश्न नहीं होगा। तो माथा खराब हुआ है, इस तरह जिसका माथा खराब है वो आत्मा से भिन्न पदार्थों को अपना विहार क्षेत्र, वॉकिंग प्लेस, वाटिका, उद्गल को अपनी वाटिका मानता। उद्गल कहता है कि आपके घूमने की जगह है, ठीक है देख लेंगे, और फिर वो देख लेता है। निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है। निरपराध आत्मा अपने घर को, अपनी सत्ता को निश्चित करके उसी में अपना विहार करता है। कदाचित कभी घर से बाहर निकलना भी पड़े तो उसको भी अपराध जानता है।